नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए ये सही समय है और युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए समृद्ध काल का उपयोग करना चाहिए। युवाओं की आवाज विकसित भारत 2047 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में यही वो अवधि है जब देश एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को इसी के अनुरूप अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। उन्होंने देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालय के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षाविदों से अमृतकाल की पीढ़ी तैयार करने का आग्रह किया, एक ऐसी पीढ़ी जो भविष्य में देश को नेतृत्व प्रदान कर सके। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल जींद के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। शिक्षा के महत्व पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। उन्होंने स्कूल संस्था को आश्वस्त किया कि स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों में निखार लाने के लिए जल्द ही नवोदय विद्यालय का चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय के साथ समझौता हस्ताक्षरित करवाया जाएगा। इस अवसर पर श्री चौटाला ने विद्यार्थियों के छात्रावास को आवश्यकता अनुसार एसी उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का हो जितना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कवे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, टीबी क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना। साथ ही साथ हर महीने 500 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश में ड्रोन के जरिए नैनो उर्वरकों की फसल में छिड़काव को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना तैयार की गई है, जिसके तहत खेत में मात्र 100 रुपए के शुल्क पर नैनो तरल यूरिया का छिड़काव होगा। मंत्री कल गुरुग्राम में सहकारी संस्था इफ्को द्वारा कृषि ड्रोन प्रौद्योगिकी कार्यशाला एवं कृषि ड्रोन वितरण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। श्री दलाल ने कहा कि इफ्को द्वारा नैनो उर्वरकों की खोज एक क्रांतिकारी कदम है। साथ ही खेती में कम लागत पर अधिक उत्पादन से किसानों को भी इस योजना का फायदा होगा। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे 7 ड्रोन उद्यमियों को ड्रोन एवं इलेक्ट्रिक वाहन भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि ड्रोन उद्यमी क्षेत्र के किसानों को बेहतर सेवा प्रदान करेंगे, साथ ही कृषि ड्रोन युवा उद्यमियों एवं ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार सृजित करेंगे। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण गिरते हुए मिट्टी के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए व मिट्टी के स्वास्थ्य सुधार हेतु इफ्को नैनो उर्वरकों का प्रयोग अच्छा विकल्प है। कुरुक्षेत्र जेल के पेट्रोल पंप पर पहला सीएनजी पंप लगाया गया है। हरियाणा कारागार विभाग के महानिदेशक अकील मोहम्मद एवं कुरुक्षेत्र जेल के अधीक्षक सोमनाथ जगत ने सीएनजी पंप का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सीएनजी पंप से शहर के सैकड़ों वाहन चालकों को शहर में ही सीएनजी गैस उपलब्ध होगी। उन्हें सीएनजी गैस भरवाने के लिए मुख्य मार्ग या फिर अन्य जगह पर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही महिलाओं को राशन डिपो में 33% भागीदारी देने जा रही है। उप मुख्यमंत्री करनाल जिले के गांव फफड़ाना में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को पंचायती राज में भी 50% भागीदारी देने का काम किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।